नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की खास और अहम खबरों के साथ। रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। हल्द्वानी में नगर निगम स्वच्छता पखवाड़ा अभियान में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वच्छता जागरूकता की वजह से दुनिया के विकसित देशों और भारत के बीच की दूरी को कम किया है। G20 में उत्तराखंड पहुंचे विदेशी डेलीगेट्स भी स्वच्छता से प्रभावित हुए और विदेशी मेहमानों ने अपने देशों में भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनकर प्रतिनिधित्व किया। मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी का स्मरण करते हुए कहा कि बापू की जयंती से एक दिन पहले स्वच्छता पखवाड़ा अभियान का आयोजन निगम का एक अच्छा फैसला था। बापू के सपनों को जन जन तक पहुंचाने और धरातल पर उतारने के लिए इससे बेहतर जरिया नहीं हो सकता था। ये स्वच्छता का पखवाड़ा पूरे देश के अंदर अभियान के रूप में लिया गया है। आने वाले 5 वर्ष जिस प्रकार से इस संकल्प को लिया गया है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के हर संकल्पों को सिद्धि प्राप्त हुई है, इस संकल्प को भी सिद्धि प्राप्त हुई। पूरे उत्तराखंड प्रदेश के अंदर अनेकों स्थानों पर सेवा पखवाड़ा में इस प्रकार के स्वच्छता के अभियान हो रहे हैं और स्वच्छता हमारा ध्येय है। महात्मा गांधी जी ने पूरे देश को स्वच्छ रखने का उस समय उन्होंने संकल्प लिया था, आह्वान किया था। उसको पूरा करने का काम आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो वहीं स्वच्छता पखवाड़ा अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी आज स्वच्छता अभियान 3.0 की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान एक जन आंदोलन है और हमें उम्मीद है कि देश के लोग इस मिशन में अपना योगदान देंगे। संकल्प लेकर चलेंगे। 1 अक्टूबर को की गई है गांधी जी की जयंती की पूर्व संध्या पर। मुझे पूर्ण विश्वास है देश का हर नागरिक 1 घंटा श्रमदान आज करेगा और आगे के लिए संकल्प लेकर चलेंगे कि 1 हफ्ते में कम से कम 2 घंटे हम स्वच्छता अभियान में देंगे और 1 साल में 100 घंटों से ज्यादा समय हम स्वच्छता अभियान पर लगाएंगे। हमने एक बहुत बड़ी मुहिम पिछले कुछ वर्षों में देखी है, जहां जन जागरण भी हुआ है, जागरूकता बहुत हुई है, लोगों ने गंदगी फैलानी कम की है और स्वच्छता अभियान में बहुत बड़ा योगदान दिया है। विशेष तौर पर देश के युवाओं ने मोदी जी की इस मुहिम में एक एम्बेसडर के रूप में काम किया है। बीचेस हो, पानी के स्रोत हो, घाट हो, गलियां हो, नाले हो, इनको साफ किया है। जो असंभव था वो भी संभव देश की जनता ने किया है। तो स्वच्छता बनाए रखें, स्वच्छता अभियान से जुड़ें, भारत को स्वच्छ सुंदर बनाएं। वहीं मध्य प्रदेश में बच्चों एवं महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। उज्जैन के बाद अब छिंदवाड़ा के चौरई में भी हैवानियत की एक घटना सामने आई है, जहां पर एक दरिंदे ने सुनसान जगह पर एक 7 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार की कोशिश की। जब वो इसमें असफल हुआ तो उसने बच्ची का गला दबाकर मारने की कोशिश की और उसका जबड़ा भी तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक 7 वर्षीय बालिका गणेश विसर्जन के लिए पास की नदी में गई हुई थी। तभी अचानक प्यास लगने के कारण वह हैंडपंप के पास चली गई, जहां पर सुनसान जगह पाकर आरोपी ने उसे दबोच लिया और पास ही मकई के खेत में ले गया। आरोपी ने बच्चे के कपड़े उतारने का प्रयास किया, तभी गांव की ही एक लड़की हैंडपंप पर आ गई और उसने बालिका के चिल्लाने की आवाज सुन ली। इसको एक गणेश जी विसर्जन करने गई थी सर। वहाँ से उसने इसको उठा के ले जा लिया मक्का के अंदर उठा के ले जा लिया। इसके बाद में इसके कपड़े उतार रहा था, कपड़े उतार रहा था। इसके बाद में ये चिल्लाई तो उसने इसको बहुत मारा। फिर इसके बाद में एक बच्ची पानी के लिए गई बोरी, वो आवाज़ सुन के और भाग गया। दिनांक 27 सितंबर को थाना चौरई में चौरई हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई थी। एक 7 वर्षीय बच्ची के साथ मारपीट की घटना घटित हुई है, जो उपचार हेतु शासकीय अस्पताल माता पिता के साथ में आई। सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा बच्ची व माता पिता से पूछताछ की गई। प्रारंभिक तौर पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा मारपीट की घटना उनके द्वारा बताई गई थी और अग्रिम उपचार हेतु बच्ची को जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा रेफर किया गया था। पुलिस की बच्ची और उनके माता पिता का आरोप ये है कि उसने कपड़े उतारने की कोशिश की और पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी। घटना की जो तस्दीक है उसके दौरान एक सुधीर सोनी नामक व्यक्ति का नाम सामने आया है, जिससे पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया है।
बुरहानपुर जिले में खकनार जनपद पंचायत अध्यक्ष पूजा दादू ने शनिवार रात सुसाइड कर लिया। वे पूर्व विधायक राजेंद्र दादू की बेटी और मध्य प्रदेश विपणन बोर्ड के उपाध्यक्ष व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त मंजू दादू की बहन थी। आत्महत्या के कारण का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। 24 साल की पूजा दादू ने रात करीब 11 बजे फांसी लगाई। वे उस वक्त घर में अकेली थी। रात करीब 1 बजे परिजन उन्हें बुरहानपुर के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। पूजा ने सुसाइड से पहले फेसबुक पर पोस्ट किया, मृत्यु अंतिम सत्य है, लेकिन असामयिक मृत्यु अति कष्टदायक होती है। भोपाल के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने नरेला विधानसभा के वार्ड 70 में नागरिकों के साथ स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत श्रमदान किया। वहीं मंत्री सारंग ने स्वच्छता अभियान के तहत श्रमदान कर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और मंत्री सारंग ने रहवासियों के साथ श्रमदान किया, तो वहीं नागरिकों को स्वच्छता की शपथ भी दिलवाई। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको संदेश दिया है स्वच्छता का। आज पूरा देश उनके आह्वान पर अपने अपने स्तर पर स्वच्छता अभियान और उस कार सेवा में लगा है जो इस देश को स्वच्छ भी बनाएगा, स्वस्थ भी बनाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सच्चे नेता के रूप में हर समय इस समाज के निर्माण के लिए, इस राष्ट्र के निर्माण के लिए संदेश दिया है। आज पूरी दुनिया में उनके नेतृत्व में हिंदुस्तान अलग आयाम छू रहा है। आज हमने भी नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर नागरिकों के साथ स्वच्छता अभियान की अलग अलग स्तर पर प्रयास किए। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है। मुरादाबाद सिविल लाइन थाना क्षेत्र के महलकापुर निजामपुर गांव में झोलाछाप डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन और इलाज किए जाने का आरोप परिजनों ने लगाया है। मृतक की पत्नी ने थाने में शिकायत पत्र देकर कहा कि उसके पति सार्वजित को 1 सप्ताह पूर्व बुखार आया था। इसी दौरान गांव के ही प्रेम मेडिकल स्टोर के मालिक विपिन को दिखाया गया था और उसके इलाज के दौरान उसने इंजेक्शन लगा दिया और घर ले जाने को कह दिया। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि घर ले जाकर देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी। परिजनों ने झोलाछाप डॉक्टर पर गलत इलाज किए जाने का आरोप लगाया है। वहीं परिजनों ने हंगामा भी किया, जिस पर झोलाछाप डॉक्टर मृतक के परिजनों को कोई कानूनी कार्यवाही न करने पर हर्जाना देने को राजी हो गया, मगर 1 सप्ताह बीतने के बाद भी डॉक्टर ने कोई हर्जाना नहीं दिया, जिस पर महिला ने थाने में तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। एक झोलाछाप डॉक्टर के लापरवाही के चलते एक और व्यक्ति की मौत हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो मरीज है उसके हाथ में ड्रिप लगी और हाथ में खुद बोतल लेकर चलता हुआ नजर आ रहा है। जो सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद हुई, परिजनों ने वो तस्वीरें मीडिया के सामने निकाल के रखी हैं। साथ ही उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि झोलाछाप डॉक्टर के लापरवाही के चलते एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और उसका पीएम कराने से भी डॉक्टर रुकवा देता है, लेकिन परिजनों पर इतना दबाव बना दिया जाता है कि वो पीएम तक नहीं करा पाते और उसकी अंतिम संस्कार उस प्रकार करा दिया गया। परिजनों का आरोप तो ये है कि लगातार इस तरीके के डॉक्टर की तरफ से दबाव बनाया गया कि आखिरकार जो डॉक्टर है वो फैसले का दबाव बना रहा था और शिकायत करने से भी इनकार कर दिया था, लेकिन कई दिन तक ऐसी घुमाता रहा और फैसला भी नहीं हो पाया। उसके चलते मामला सीएमओ दफ्तर तक पहुंच गया। फिलहाल लिखित शिकायत देकर सीएमओ से कार्रवाई की मांग की है, लेकिन जिस तरीके से लगातार जिला चिकित्सा अधिकारी की तरफ से झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ अभियान चलाने की बात कही जाती है, लेकिन वो कागज कार्रवाई तक सीमित रहती है, जमीनी स्तर पर कार्रवाई नहीं की जाती। मैं आपको बता दूं, मुरादाबाद में पिछले दिनों ही शिवसेना के कर्मचारियों द्वारा और पद अधिकारियों द्वारा एक प्रदर्शन कर एक ज्ञापन दिया गया था, जिसमें हजारों झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। तमाम तरह के आरोप लगाए गए थे, लेकिन
जिला चिकित्सा अधिकारी उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं करते। लगातार जिले में झोला छाप डॉक्टर पनप रहे हैं और दर्जनों मौतें उनके चलते आए दिन होती रहती है। ऐसा ही मामला मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र से ये मुरादाबाद का सामने आया था, क्योंकि मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, सीएमओ ऑफिस से मात्र 1 या 2 किलोमीटर दूर ये घटना घटी है, जिसके चलते लगातार ऐसी तस्वीरें जिला मुरादाबाद से सामने आती हैं, वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग पर लगातार सवाल खड़े होते हैं और कार्रवाई न करने की बात जनता की तरफ से आवाज सामने आती है। अपने सहयोगी विशाल के साथ मैं दानवीर सिंह, आर्या न्यूज मुरादाबाद। एक झोला छाप। कन्नौज में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां एक युवती को शादी का झांसा देकर 20,000 रुपए और सोने के आइटम के साथ आरोपी फरार हो गया, जिसके बाद पीड़ित लड़की ने 27 सितंबर को पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने उसकी सुनवाई नहीं की। एक लेडीज का मेरा नाम है। हम जब मटरवाला रुपया मांगने गए तब उनने हमें देना कि अभी मेरे पास है। मटरवाला क्यों दे दिया था तुमने उनको? ब्याह के बारे में उन्होंने हम भी वो आलो मटरवाला हम तुम्हारे छड़वाए थे कि 20,000 रुपया दे हुआ है और 27 तारीख कहेंगे हम एप्लीकेशन थाने में देंगे, थाने ने सुनाई नहीं करी। एक लेडीज का मेरा नाम है। 20,000 रुपये गायब हो गए, मटरवाला भी गायब हो गया है और वो मटरवाला बेटी ने किसी को दे दिया है। मेरा नाम की लड़की औरत है, उनको दिया है और वो जब रुपये पैसे दिए हैं और उसको ढूंढते हैं तो मिला नहीं। जब उन्होंने नाम रखा है मीरा है, अब मीरा नाम की लड़की है, उससे साबुत गवाह कराया गया तो उसने बिटिया को मारा है और चीज भी नहीं दी है। मीरा को दे क्यों दिया था? मीरा को ये मालूम क्या किस लिए इन्हें दिया, इन्हें अपनी शादी के चक्कर में दिया इन्हें बिटिया ने। वहीं कांग्रेस पार्टी ने चुनाव की तारीख पास आते ही अपना प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। आज एनएसयूआई के असलम शेर ने कमलनाथ की सरकार पिछले कार्यकाल के काम गिनवाए और दोबारा सरकार बनने पर मध्य प्रदेश के लिए क्या किया जाएगा ये लोगों को बीच रखा। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह कार्यक्रम 1 महीने तक चलेगा। और फर्स्ट वोट फॉर कांग्रेस, जो युवा है जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, जो छात्र छात्राएं पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, तो हमारी उनसे मांग रहेगी इस कैंपेन के जरिए कि अपनी पहली वोट के जरिए माननीय कमलनाथ जी को दें, कांग्रेस को दें, जिससे प्रदेश का भविष्य सुरक्षित करने के लिए कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने और प्रदेश का विकास हो सके। जैसे आप देखिए, जितने भी जब 1.5 साल के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बिटिया की शादी के लिए 28 बढ़ा के 51,000 100 यूनिट बिजली का बिल फ्री कर दिया कमलनाथ जी ने, किसानों का कर्जा माफ किया। लेकिन कुछ सत्ता के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि उनके घोटाले सामने ना जाए, वो जेल न चले जाए, इस डर के कारण उन्होंने माननीय कमलनाथ जी की सरकार को गिरा दिया। लेकिन अब जनता कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रही है। अब आज से यह हमारा कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा है, जो लगातार नवंबर तक हमारा कार्यक्रम चलेगा। अलीगढ़ स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में हर गांव, वार्ड, तहसील, जिले में स्वच्छता का एक अभियान चल रहा है। इसी क्रम में जन भागीदारी के साथ सभी लोग इस कार्य को कर रहे हैं और बेहतर होगा कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हम अपने घर से करें। कलेक्ट्रेट ने आगे कहा कि कलेक्ट्रेट मेरा घर भी है और सभी लोगों का आने का एक प्रमुख स्थान है। पूरे जनपद के लोग यहाँ पर आते हैं। ओपन स्पेस को हम क्लीन रखेंगे, साफ रखेंगे तो उसका प्रभाव पूरे जनपद पर पड़ेगा। उसी क्रम में कलेक्ट्रेट के सभी कर्मचारी कलेक्ट्रेट के सामान्य परिसर को साफ कर रहे हैं। वहीं कलेक्ट्रेट अंदर से तो साफ है, रेगुलर हम लोग सफाई करते हैं, लेकिन सार्वजनिक जगह, सड़क, फुटपाथ, पार्क, उनकी सफाई का विशेष अभियान आज सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने चलाया है। स्वच्छता का एक विशेष अभियान चल रहा है, जिसमें 1 घंटे के लिए सभी जन भागीदारी के साथ सभी लोग इस कार्य को कर रहे हैं। बेहतर हो कि हम किसी भी कार्य की शुरुआत अपने घर से करें। कलेक्ट्रेट मेरा घर भी है और कलेक्ट्रेट सभी पब्लिक के आने का एक सबसे प्रमुख स्थान है। पूरे जनपद की लोग यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ के जो ओपन स्पेसेस हैं उनको अगर हम क्लीन रखेंगे, साफ करेंगे तो उसका प्रभाव संपूर्ण जनपद में पड़ेगा। तो उस नज़रिए से आज कलेक्ट्रेट के सभी कर्मचारी
कलेक्ट्रेट के सामान्य परिसर को, कलेक्ट्रेट अंदर से तो बहुत साफ है, रेगुलर हम लोग सफाई करते हैं, लेकिन जो सार्वजनिक जगह हैं, सड़क, फुटपाथ, पार्क, इनकी सफाई का एक विशेष अभियान आज सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने यहाँ पर उठाया है। अगली खबर उमरिया से है, जहां जन अभियान परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र जामदार प्रबुद्ध जन सम्मेलन कार्यक्रम में सम्मानित होने के लिए उमरिया के सामुदायिक भवन पहुंचे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद डीआर जितेंद्र जामदार ने प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ की और बताया कि प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के समय 80 करोड़ जनता को अनाज दिया। इसके बाद आए हुए लोगों का सम्मान किया और डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने रटे रटाए तरीके से ही पार्टी की बातों को रखा, नई कोई बात नहीं की। जब महत्वपूर्ण बातें डॉक्टरों की कमी के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनने के बाद भरपूर डॉक्टर की बात कही। देखना यह है कि यह भी अब जुमला होता है या धरातल पर उनका सत्य होता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के व्यक्ति के जीवन को बदलने का कार्य किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के तत्वों पर आधारित, उन्हीं पर चलने वाली हमारी भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता की राजनीति नहीं करती, वो लोगों के जीवन को बदलने का कार्य करती है। वो अंत्योदय में विश्वास करती है। वो कोविड के समय में 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अन्न वितरण देने में विश्वास करती है। वो किसी भी व्यक्ति को, वो किसी भी आर्थिक स्थिति का हो, वो किसी भी जाति का, समाज का हो, 36,000 करोड़ रुपए के वैक्सीन निःशुल्क लगवाने में विश्वास करती है। वो अन्य देशों को सहायता करने में विश्वास करती है। अपने आप को आत्मनिर्भर बनाकर, अपने अंदर एक स्वाभिमान की भावना को रखकर और आगे अपने जीवन को देश के लिए समर्पित करने के युवाओं के फौज को निर्माण करने का कार्य करने का ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है। नागदा से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में उतरे प्रत्याशी तेज बहादुर सिंह चौहान ने मीडिया से चर्चा में कहा कि बीजेपी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और सभी योजनाओं पर काम कर रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से विजय होगी। जब हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने तेज बहादुर सिंह चौहान से पूछा कि आपकी पार्टी के कार्यकर्ता आपका विरोध कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि विरोध कुछ नहीं है और चुनाव के समय सब एक साथ होने और पार्टी के लिए अच्छा काम करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बेहतर काम करने वाले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में जब से सरकार है, दिन प्रतिदिन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किसी न किसी जन कल्याणकारी योजना को मैं समझता हूँ पूरे कार्यकाल में हर 2-2.5-3 महीने में कोई ना कोई नई योजना को क्रम के साथ लगातार मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च किया है और उन सारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचे, चाहे वो लक्ष्मी लाडली हो, चाहे वो लाडली बहना हो, चाहे वो संबल कार्ड की योजना हो, ऐसी तमाम योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना यही मेरा। देखिए, विरोध जैसी कोई बात नहीं है, परिवार के लोग हैं और पूरा परिवार, जब घर में शादी होती है तो कई बार परिवार के लोग किसी छोटी छोटी बातों को लेकर नाराज होते हैं, लेकिन जब मांडवे का समय आता है ना, जब बेटे की विदाई का समय आता है या बेटे को घोड़ी चढ़ाने का समय आता है तो पूरा परिवार एक हो जाता है और हमारा परिवार एक। अभी जब सुन रहे थे कुछ आप एक आम आदमी और खास आदमी, मैं ये बता रहा था कि इस बार विधानसभा में आम आदमी वर्सेस खास आदमी का मुकाबला है। एक आदमी है जो सड़क पे चलने वाला है, एक आदमी है जो गाड़ी में बंदूकधारियों के साथ चलने वाला है, एक